अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो स्कॉलरशिप जर्नी। रिलेटेड प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि डार्ट स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं। ये डार्ट स्कॉलरशिप के अंडर जो ये वाले प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूचन, मे बी इसको मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूचन जो है उसने अनाउंस किए हैं। और इसकी जो अनाउंसमेंट डेट है वो सितंबर 1 है और इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो है 24 ऑफ अक्टूबर। इस दौरान आप इन जो है प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो और ये प्रोजेक्ट जो है वो डार्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस ग्रेजुएट स्कूल पे अप्लाई क्लिक करोगे तो आपको ये ग्रेजुएट स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और मेंबर्स पे अप्लाई करोगे तो जो फैकल्टी मेंबर इस पे काम कर रही है उसके बारे में आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ डिफरेंट किस्म की जो है बायो साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री होगी, सेल डेवलपमेंटल बायोलॉजी होगी, जेनेटिक्स होगी, फार्माकोलॉजी होगी, इनसे रिलेटेड आप लोगों को वो फैकल्टी मिल जाएगी। इस पेज के ऊपर जितने भी आपकी ग्रेजुएट स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो क्या काम करते हैं, किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट को सपोर्ट दी जाती है और पीएचडी से रिलेटेड जितने भी मेन इंफॉर्मेशन है वो इस पेज पे मिल जाएगी। फिर हम आते हैं कि वेबसाइट की इसकी डिटेल है। अब यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि डॉक्टरेट रिलेटेड प्रोजेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ना तीन जो है वो लाइंस मिलेंगी। एक तो है एलएमएस प्रोजेक्ट्स, ये आप इस पे क्लिक करोगे। एक है डार्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी और लास्ट में है सीएससी के प्रोजेक्ट्स। सो सबसे पहले हम एलएमएस पे चले जाते हैं। ये बता रहा है कि इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई थी ना वो 20 अगस्त थी, यानी इसकी निकल चुकी है और इस वाले प्रोजेक्ट पे आप फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आते हैं डार्ट और सीएससी वाले पे प्रोजेक्ट्स पे। अब ये जो डार्ट के प्रोजेक्ट हैं ये लेटेस्ट अपडेट हुई है इनकी 2025 पे, लेकिन इन पे अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अब ये बता रहा है कि ये कौन कौन से रिसर्च के ग्रुप्स हैं जो इन प्रोजेक्ट्स को अनाउंस कर रहे हैं। आप इन ग्रुप्स को सिर्फ एक दफ़ा देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल ये बंदा जो है वो सेल बायोलॉजी में काम कर रहा है और ये बायोकेमिस्ट्री में अंदर काम कर रहा है और इन तमाम प्रोजेक्ट से। अब नीचे वाले लाइन में आपको पूरा प्रोजेक्ट का जो है वो टाइटल मिल जाएगा कि अगर तो आपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई काम पहले से किया हुआ है तो आप मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट हो सकते हो इसके लिए। इसी तरह से आपको इस सारे पेज के ऊपर सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अब इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्लाई कैसे करना है? दो तरीके होते हैं इसमें अप्लाई करना, दो स्टेप्स होते हैं, सॉरी। पहला तो ये स्टेप है कि किसी भी प्रोफेसर, जैसे ये वाले हैं, इनको आप क्लिक करोगे। इन प्रोफेसर की फैकल्टी के ऊपर जाके आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इन प्रोफेसर की प्रोफेसर के काम के बारे में आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इधर से मिल जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो डीएनए पे काम करते हैं और इस प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे अगर आप जाओगे ये सारे पब्लिकेशंस इनकी मिल जाएंगी, फंडिंग मिल जाएगी। और इसके बाद आप अगर कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो यहाँ से आप उन प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और ये बता के कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ और जो है मैं जो है वो डार्ट प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो क्या फिजिबिलिटी है या नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप ये जिनका भी मैंने जो है वो ओपन किया, इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप उन्हें साथ में कोई रिसर्च प्रपोजल भी सेंड करोगे तो आपके चांसेस थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। और ये जो दूसरा है ना सीएससी में, ये नहीं आप अप्लाई कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो। पहले वाली पेज पे इन तमाम पेजेस के लिंक अवेलेबल होंगे नीचे। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड, अगर पहले से आपने लॉग इन किया हुआ है तो तब डालोगे, अगर नहीं किया हुआ तो आप सिंपल क्रिएट एन अकाउंट पे जाके अपने जो है अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे और जीमेल के ऊपर आपको लिंक आ जाएगा जहाँ से आप एक्टिवेट कर लोगे। जब आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लोगे तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा लॉगिन करने के बाद। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आएँगे, अप्लाई फॉर द ग्रेजुएट स्कूल, अप्लाई फॉर द क्वांटिटेटिव मॉलिक्यूलर बायोसाइंसेज और बुद्धिस्ट स्टडीज़। लेकिन हमने जो है, अगर आप बायोसाइंसेज वाले उस प्रोजेक्ट में अप्लाई एडमिशन ले ली होगी, यानी आपने अपना प्रोजेक्ट देख लिया होगा किसमें आपने अप्लाई करना है, आपने उसका फैकल्टी का काम कर लिया होगा, तो एंड में आपने अप्लाई कैसे करना है? सिंपल, आपने इसको लॉगिन कर लिया होना ऑब्वियसली। आपने यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दबाना है, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब ये वाला जो पेज ओपन होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी, एक तो होगा इंटरनल कैंडिडेट और दूसरा होगा एक्सटर्नल कैंडिडेट। आपने अगर डार्ट के प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो और फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप हमेशा और हमेशा एक्सटर्नल कैंडिडेट के तौर पे ही अप्लाई करोगे, इंटरनल कैंडिडेट के पे नहीं अप्लाई करोगे। ऑब्वियसली आप डार्ट पे करोगे, सीएससी पे तो करोगे नहीं, और एलएमएस के प्रोजेक्ट की डेट जा चुकी है। अच्छा, उसके बाद आप जिस वक़्त और बताओगे आपने पहले इसमें अप्लाई किया है या नहीं, अगर किया है तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट
होंगे चीज़ें, आपने प्रोफ़ाइल, अपनी सीवी डालनी है, उसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें डालनी है। फिर बैचलर्स डिग्री के बारे में बताना है, मास्टर्स डिग्री के बारे में बताना है, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई टेस्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, और इसके बाद आपके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या है, आपने उससे रिलेटेड क्या-क्या काम किया हुआ है, टेक्निक्स और मेथड्स कौन-कौन से आपने इस्तेमाल किए हुए हैं। आपने जो है वो जीआरई या फिर गैट पाकिस्तान और इंडिया के लिए गैट भी हो सकता है, जो कि एचएससी लेती है, वो आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हो। उसके बाद आप किस वाले प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो, आपके पहले नंबर वाली प्रायोरिटी कौन-सी है, दूसरे नंबर वाली प्रायोरिटी कौन-सी है, और इसी के साथ-साथ आपको वो ये चाइनीज़ के लिए उसने वो दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन जो है ये वाला इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए जो कि नॉन जर्मन है, वो इधर अप्लाई कर सकते हैं। एंड में आप बताओगे कि अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन वगैरह है कि नहीं है, फिर आप अपने रेफरेंसेस सबमिट करवाओगे, रेफरेंसेस ऑनलाइन ही होंगे, और उनका फ़ोन नंबर और ईमेल आपको सेंड करना पड़ेगा। एंड में वो सर्वे बताएगा कि आपने ये वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में किधर से सुना है, और एंड में आप सेव, और हर जो पेज है जब आप करते जाओगे, फिल अप करते जाओगे, तो आपने सेव का बटन दबाना है, और उसके बाद आपने सेव एंड सबमिट करके क्लिक करके एंड पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। अगर किसी भी पॉइंट की आपको नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसकी मदद से आपकी एप्लीकेशन और बेहतर हो सकती है तो काइंडली प्लीज़ शेयर विद इन द कमेंट सेक्शंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।